हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरियरपुर नामक गांव में एक गौर परिवार के घर पर बुलडोजर चला। आखिर क्या कारण रहा? आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बहुत बड़ा हाईलाइट मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, कभी गरीबों के लिए अभिशाप बन रहा है। तो आइए हम चाचा जी से मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या मामला था, किस तरीके से इनके घर पर बुलडोजर चला। चाचा जी, आखिर ये कैसे गिरा है? इसका नोटिस वोटिस आया था समय से? हमको डीएम साहब एक दिन पहले आए, हमसे कहे कि आप ये मकान को रोक दीजिए, इसके बदले में कहीं और दिया जाएगा। हम कहे ठीक है सर, 2 दिन का मौका दीजिए। इस मकान के लिए कहे कि ये कोई अवरोध नहीं कर रहा है, ये जो बगल में जो गिरा हुआ है ये ठीक है। तो बल्कि ठीक है सर। तो उसके बाद फिर डीएम साहब ने गए और रात में 7 बजे के बाद 7 साढ़े 7 बजे ईडी वाले आए और हमारा प्राधिकरण विभाग जो होता है दीवार पर चस्पा कर दिए नोटिस बिना नक्शा का मकान बन रहा है। तो हम ये बल्कि ठीक है, हम जब सवेरे हम देखे तो भाग गए 22 तारीख को 22 तारीख को जब वहाँ गए तो वहाँ पता करे तो ईडी विभाग में हमारी कोई फाइलें नहीं है। इसके बाद वकील को लेकर गए, दिवाकर सिंह हमारे वकील थे, हम लेकर गए। वहाँ कोई सूचना खबर नहीं मिला फाइल। वो कहे कि कल आइए तो इसके बारे में डीएम साहब से मिला जाएगा। ईडी विभाग बोला? नहीं, वकील साहब बोले। तो हम लोग चले आए, शाम को घर आए, रात में सोए। और रात में जब सो रहे थे तो 4 बजे गाड़ी सब आ गई। हम भी इसी में सो रहे थे। जब गाड़ी आई या खटखट तोड़ने लगे तो आवाज मिली तो निकला इसमें से, तो देखा तो गाड़ी, भाई गाड़ी आ गई। तो बाहर तो पुलिस वाले कहे कि कहाँ, यहाँ तो टहले हो। हम कहे हमारा घर बना है, हम इसी जगह हैं, अपना घर में से सोच कर रहे हैं। अब इसके बाद तो क्या कि जाइए यहाँ से, अच्छा जाइए। वो हमसे नहीं कहे कि मकान तोड़ा जाएगा। हम यहाँ से थोड़ा दूर निकले तब जैसे भी अपना तोड़ रही। अब क्या करें, अब मौका नहीं मिला। सरकार हमारे समय कितना नाइंसाफी की है। हम कहाँ जात के नाते मेरे ऊपर इतना दुरुपयोग हुआ है। अगर यही किसी और जात ब्राह्मण क्षत्रिय या किसी और का होता तो जैसे वो 5 बजे आए तो बुलडोजर के साथ आए थे यहाँ पे? हाँ, एकदम साज तैयारी, फोर्स रही, करीब हजारों की संख्या में। बुलडोजर 4 था और अधिकारी, राजकीय अधिकारी भी थे, सभी लोग थे। जी हाँ। फिर इसके बाद गिरने के बाद आप लोग डीएम वगैरह से मिलने गए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अगर तुम गलत किए। क्या गलत किए? मतलब अपनी जमीन में हम साहब से बोले कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारा बंजर नहीं है, आबादी नहीं है, न कोई और है, गड्ढा है। पुश्तैनी जमीन में हम मकान नहीं बना सकते हैं, हमको सरकार कहीं जगह नहीं दे रही, तो हम इसी में बनाएंगे। तो कहे नहीं, अगर ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारा रिकवरी कराएंगे, तेल पानी ये सब जो गाड़ी का लगा सब हम तुमसे वसूल करेंगे। तो हमने यही कहा कि सर ठीक है, हमारा परिवार भी आया है आपके सामने, इसी जगह हम सबको गोली मरवा दीजिए, हमारा ले लीजिए, और हम क्या कर सकते हैं। मतलब कौन ऑब्जेक्शन किया था कि ये घर गिराने के लिए? ऑब्जेक्शन यही 4-6 घर मिश्रा लोग हैं, यही लोग किए थे। मतलब उनको क्या समस्या थी आपकी जमीन से? उनका शो खराब हो रहा था कि स्कूल का शो खराब हो रहा है, मकान बनेगा तो हमारा शो खराब हो जाएगा। आपने तो दान भी किया है ना इसमें? दिए हैं। कितना विषय? 18 बिस्सा हम दिए, 18 बिस्सा एक हमारे बगल के बाबू साहब है वो दिए थे। 36 बिस्सा में बना। और वो मिश्रा लोग कितना दिए हैं? 1 कड़ी नहीं दिए। 1 कड़ी नहीं दिए? जी। अब वही देखकर हम बहुत बड़ा अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। अपने बच्चों के लिए गर्दन पर छुरी चला दिए। हम नहीं जाने कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी। देखिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुने होंगे, एक गरीब परिवार, गौड़ परिवार से लोग आते हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग संगीत इस विद्यालय में पढ़ने या ना पढ़े या भविष्य में कुछ तो अलग चीज है। 18 बिस्सा इन्होंने दान भी किया। और जिसके ऊपर प्रत्यारोपण लगा रहे हैं
वो एक कड़ी भी नहीं दिए हुए हैं। और डीएम साहब और जोगी सरकार की जो प्रशासन है 5 बजे इनके मकान पर आ गई बुलडोजर लेकर के, लेकिन वहीं पर कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो वहां जाने में उनको असमर्थता महसूस होती है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशासन को, कि किसी का बनी हुई जमीन पर बुलडोजर चला देना कितना इनके लिए आसान है। और वहीं पर कोई माफिया दिख जाता है तो लोग इस तरीके से दबकर निकलते हैं जैसे कोई बगल का पटदार निकलता है। अच्छा चाचा जी, आप कितना दिन पहले ये घर बना था आपका? अरे अभी हमारा साँचा नहीं खुला था, आधा खुला था, आधा बल्ली सल्ली सब उसी में, देखिए सब बढ़िया बल्ली सब उसी में है। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता होता आए थे कि नहीं? जी हाँ, कल आए थे। बोले कहे कि हम डीएम साहब से बात करेंगे, बहुत अत्याचार हुआ है। उसमें हमारा एक भतीजा रहता है, किसान मंडल अध्यक्ष है, भाजपा का किसान मंडल अध्यक्ष है। उसमें हर जगह रहता है, हर उनकी रैली में हर जगह पहुंचता है, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। जी हाँ, ये देखिए, थोड़ा कैमरामैन इधर फोकस करिएगा। सामने देखिए ये संगीत महाविद्यालय है, जस्ट बगल में इनका मकान बना हुआ है, जो 4 दीवारी है इसके जस्ट बगल में ही इनका मकान है। इधर जो गिराया गया, थोड़ा इधर दिखाइए, इधर जो गिराया गया मकान ये है, और बगल में इधर से देखिए इस तरीके से लोग मिट्टी उठाए हैं। इधर देखिए सामने ही इनका मकान गिराया गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और जो यहाँ के डीएम साहब है, अच्छा एसडीएम साहब की भी उपस्थिति थी कि नहीं? हाँ, नहीं थी। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब, पूरे अधिकारी थे, जो जितना माननीय अधिकारी है सभी लोग थे। और एकाएक ये सब कुछ हो गया, आपको इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी कि हम आपका घर गिराएंगे, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। बल्कि डीएम साहब शाम को बोले कि ये आपका घर नहीं गिरेगा, ये बगल है, इसको थोड़ा रोक दीजिए, बाद में करना। एक बगल वाला घर? हाँ, तो जोगी जी जब चले जाएंगे तो आप इसको बनाना, ये कहे। मतलब जोगी जी के आने के लिए किसी परिवार का जो है हौसला उजाड़ दिया जाएगा। मतलब जोगी जी इतने ग्रेट है, ताकि वो आएंगे तो उनको क्या दिक्कत होगी, इससे रोशनी निकलेगी जिनकी उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। आखिर आम जनता कहाँ रहेगी? उन्होंने अपना घर बनाया किसी तरीके से, कर्जा लेकर के किस तरीके से एक एक पौड़ी जुटाए होंगे, तब जाकर के इनके मकान की नींव बनी होगी। अरे हमारे पास कोई नौकरी चाकरी थोड़ी है, हम गरीब परिवार के हैं, दाना भूजते हैं, लोगों का पानी भरते पिलाते हैं, काम करते हैं, 2-4 बिस्सा खेती बाड़ी है। यही हम नहीं सोचे कि स्कूल रहेगा तो हाँ हम बसेंगे। तो जैसे योगी जी यहाँ आने वाले हैं ना, उनसे आप अपनी मांग क्या रखेंगे? हम यही रखेंगे कि हमारा क्या अनुचित था कि हमारा घर गिर गया, मैं अपनी भूदरी बेपंसी में बनाया हूँ, इसके बाद आप हमारे साथ क्या इंसाफी किए हैं, हमारा घर गिरा दिया, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है जी हाँ। अच्छा, चलिए दोस्तों, आपने इनकी बातों को सुना और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। और यहाँ के आला कमान अधिकारी जो है एसडीएम साहब और डीएम साहब, इस गरीब परिवार को आप किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप लोग इस तरीके से करेंगे तो किस तरीके से आम जनता रहेगी, जो अपनी जमीन में खुद मकान बना करके रह रहे हैं। एक गरीब परिवार किस तरीके से अपने मकान को खड़ा करता है वही जानता है। खून पसीना एक करके तब जा करके अपने घर की नींव रखता है। और आप लोग इस तरीके से आते हैं और बुलडोजर के द्वारा घर को धराशायी कर देते हैं। एक दिन की नोटिस दिया गया और इसके बाद दूसरे दिन चिप्सा लगा दिया गया ना जी हाँ, और फिर तुरंत आकर के भोर में आप लोग गिरा दिए। जहां न्याय होता है आपकी प्रशासन वहां पर दबी रहती है, वहां पहुंचने में उनको दिक्कत होती है। मां बहन की इज्जत लूटी जाती है तब आपकी प्रशासन वहां नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक गरीब परिवार का मकान गिराना था तो आपकी प्रशासन जो है 5 बजे आकर के तैनात हो गई। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कब तक इस तरीके से दलित परेशान होता रहेगा। आखिर कब तक इस तरीके से लोग सरकार से गुहार करते रहेंगे और सरकार न्याय की जगह उनके ऐसे ऐसे मकानों को धराशायी करती रहेगी। इनका क्या इनके अंदर क्या कमी थी?
स्कूल के लिए 18 बिस्सा दान करना कोई मामूली बात नहीं है, भले आप इनको दिए होंगे मुआवजा के रूप में, लेकिन इन्होंने दान किया अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, ताकि यहाँ से संगीत की शिक्षा मिल सके। मिश्रा लोग हमारे